दोस्तों फाइनली ये संध्या अर्घ से पहले का वीडियो है, जिसमें कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग जो हमारे घर से जो छठ पूजा के लिए जो भी सामान वगैरह यानी कि सूप दौरा जितना है सारा कुछ को हम लोग रूम से बाहर निकाल रहे हैं। और बाहर निकालने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग का तुलसी पीड़ा है उसी के बगल में यहाँ पे चौक पूरा गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और चौक पूरने के बाद दोस्तों उसी में जो है कि इन सारा सामानों को यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, और निकालने के बाद जो है कि इन सभी को यहाँ पे रखते हैं। और उसके बाद जो दंड भरना हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, जिसमें कि भगवान सूर्य साथ ही साथ सारा चीज़ों को यहाँ पे प्रणाम वगैरह हर एक जो भी पूजा करते हैं सभी लोग करते हैं। और उसके बाद जो है कि फाइनली हम लोग तालाब के लिए निकलते हैं। तो फिलहाल अभी इसमें देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे निकाला जा रहा है अभी, और निकालने के बाद किस प्रकार से यहाँ पे सभी लोग दंड प्रणाम करेंगे उस चीज़ को आप लोग यहाँ पे देखिएगा। बाकी आप सभी लोग अपने क्षेत्र में इस चीज़ को किस नाम से जानते हैं करते हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप सभी लोग यहाँ पे देखिए ये किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे यहाँ का रस्म को करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं बह के, और बहने के बाद में देखिए यहाँ पे सारा लोग जो है इस तरह से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और दोस्तों जैसे हम लोग निकलते हैं तो कुछ घर के बाहर में जो बच्चे हैं उन सभी को वहाँ पे लेटाया जाता है। और ऐसा कुछ बहुत मान्यता है कि जो पुजारी जो होते हैं जो भी छठ मैया का जो पूजा करते हैं जो उपवास करते हैं उनके द्वारा जो बच्चों को या फिर जो भी है अगर उनको स्पर्श करते हुए जिसे आगे जाते हैं तो जो भी है उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बना रहता है। और देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से जो भी है उनके ऊपर में लोटन करते हुए यहाँ से हम लोग आगे निकलते हैं। और ऐसा करते हुए जो है कि हमारे गांव में जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो जगह जगह पे ये चीज़ हम लोग करते हुए आगे निकलते हैं। तो चलिए आगे आप लोग से मिलते हैं, तो आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग अपना गांव का जो शिव मंदिर है यानी कि महादेव मंदिर वहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और लगभग तालाब से कुछ दूर में स्थित है। तो आप लोग इधर देख सकते हैं ये हम लोग का श्री श्री मनोकामना महादेव मंदिर है। और उस वहां से होते हुए जो हम लोग आगे पहुंच जाते हैं लगभग तालाब की ओर। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग से आगे आगे जो है कि झाड़ू लगाते हुए मीन्स कि इस तरह हवा धूपते हुए बच्चे जो है कि आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इस तरह से जो है कि फाइनली हम लोग का जो तालाब है
वहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं, जो कि ये है हम लोग का तालाब से पहले का दृश्य देख सकते हैं। सभी लोग तालाब में नीचे की ओर उतर रहे हैं। तो अभी आप सभी लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ लोग पहले से भी आके उपस्थित हैं, मीन्स कि हम लोग से पहले बहुत लोग आ चुके हैं। तो अभी छठ घाट का पूरा दृश्य जो है कि आप सभी लोगों को दिखाते हैं, इस प्रकार से हमारे यहाँ छठ पूजा किया जाता है। सो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग सब जो हमारे पुजारी जो भी थे, माताएं बहनें, वो सारा लोग जो है कि अंदर यानी कि तालाब के अंदर में जा चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग जल्दी से जो यहाँ पे है सूप वगैरह जितना है दौरा से बाहर निकालते हैं, और उन सब में जो भी है कि दीपक वगैरह साथ ही साथ अगरबत्ती सारा कुछ हम लोग जलाते हैं। और उन सबको जलाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग भैया सब साथ में मिल के इस चीज़ को कर रहे हैं। और ऐसा कुछ जो है ये संध्या अर्घ का टाइम है, तो इसीलिए जो सूर्य देव का जो डूबने मीन्स की जो अस्त का दिशा है, यानी कि हम लोग का यहाँ तो पश्चिम साइड में है, आप लोग का भी पश्चिमी होगा, लेकिन है कि कुछ उसमें थोड़ा दिशा जो होता है अलग होता है। उसके आधार से हम लोग जो है कि इसको सूप को उसी तरफ मुँह करके रख देते हैं, और इस तरह से जो है कि संध्या अर्घ का रस्म को हम लोग यहाँ पे पूरा करते हैं। बाकी आगे देखिए, अभी आप लोग कुछ यहाँ का सिनेमेटिक शॉट्स आप लोग को दिखाते हैं। सो दोस्तों फाइनली सूर्य अस्त का समय हो चुका है, और अभी जो है कि सभी लोग संध्या अर्घ लेंगे, जिसमें कि अभी आप लोग देख सकते हैं संध्या अर्घ किस तरह से लेते हैं। जो भी हमारे सूप होते हैं या फिर कह सकते हैं जो हमारा दौरा होता है, तो उन्हीं के ऊपर में जो है कि हम लोग दूध और साथ ही साथ जल के साथ में जो है कि हम लोग अर्घ लेते हैं, यानी कि सूर्य भगवान को यहाँ पे अर्घ देते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का जितना सूप था, मीन्स कि एक सूप को ले जाके हम लोग यहाँ पे अर्घ ले चुके हैं। साथ ही साथ जो हमारा केला था, यानी कि जो कुछ ईख था, कतारी था, उन सभी का हम लोग अर्घ यहाँ से ले चुके हैं। और लेने के बाद फाइनली जो है कि आज का हम लोग जो संध्या अर्घ का जो कार्यक्रम था वो लगभग संपन्न होता है। और इसके बाद जो है कि हम लोग यहाँ से फाइनली घर की ओर चलते हैं। बाकी फिर आप लोगों से आगे मीन्स कि मिलते हैं नेक्स्ट जो है कि मॉर्निंग सुबह अर्घ के साथ में। तो चलिए आप सभी लोग वीडियो कंटिन्यू बने रहिए, आप सभी को सुबह अर्घ का भी दृश्य कुछ मज़ेदार तरीके से आप लोग को दिखाते हैं। सो दोस्तों फाइनली सुबह हो चुका है, और अभी अब आप लोग को ले चलते हैं सुबह का अर्घ दिखाने के लिए। तो दोस्तों आप सभी लोग चलिए वीडियो में बने रहिए। तो देखिए उसका शुरुआत कुछ इस अंदाज से होता है, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फुलझड़ी के साथ में हम लोग यहाँ मंदिर तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद दोस्तों फाइनली अभी हम लोग पहुँचेंगे तालाब की ओर। और तो दोस्तों फाइनली जो है कि हम लोग तालाब आ चुके हैं, और तालाब आने के बाद में देख सकते हैं सभी लोग जो है अभी सूर्य महाराज जी का उदय होने का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं। बाकी अभी उनका आने में कुछ समय है, तो तब तक दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ का जो सुंदर व्यू सुबह का कितना सुंदर लग रहा है। तो आप लोग कुछ सिनेमेटिक शॉट्स यहाँ पे देखिए। उसके बाद फिर जैसे सूर्य महाराज जी हो जाएंगे, उसके बाद फिर जो है आप सभी लोगों को दिखाते हैं। सो दोस्तों फाइनली जो है कि हमारे यहाँ सूर्य महाराज जी का उदय हो चुका है, जो कि एग्जैक्ट टाइमिंग था 5:58। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ कुछ लेट से दिखाई दिया, क्योंकि इधर का मौसम थोड़ा ख़राब था। साथ ही साथ जहाँ से हम लोग को दिखाई देने वाले हैं उस जगह पे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं। तो खैर कोई नहीं, आखिर में हम लोग सूर्य महाराज जी दर्शन दे ही देते हैं। और देने के बाद में फाइनली यहाँ पे जो है कि जो अर्घ देने का जो कार्यक्रम जिसे हम लोग बोल सकते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे विधि विधान के साथ सभी लोग करना शुरू कर देते हैं।
जो कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पे दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देखिए और साथ ही साथ आप सभी लोग भी सूर्य महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए। बाकी चलिए आगे हम लोग आप लोग से इस वीडियो के माध्यम से आगे मिलते हैं। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हम लोग का सारा कुछ हो जाने के बाद में, यानी कि जो भी सुबह का अर्घ का जो नियम था उन सभी चीज़ों को करने के बाद हम लोग वापस चलते हैं, जिसमें देख सकते हैं कुछ फ़ोटो वगैरह भी हम लोग फैमिली के साथ में यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग फाइनली चल जाते हैं अपन जो हमारे गाँव के जो शिव मंदिर है वहाँ पर। और हर वर्ष हम लोग वहाँ पर जाते हैं, तो इस बार भी वहाँ पर हम लोग चलते हैं। और चलने के बाद में जो है कि वहाँ पर जो भी है सारा कुछ पूजा पाठ वहाँ पे हम लोग करेंगे और उसके बाद जो है फाइनली हम लोग अपने घर की तरफ चलेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोग मिलते हैं किस तरह से आप हमारे मंदिर में ले चलते हैं और कि वहाँ का कैसा कुछ क्या रहने वाला है, सारा कुछ आगे आप लोग को दिखाने वाले हैं। चलिए आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए। सो दोस्तों फाइनली जो है कि हम सभी लोगों का मंदिर तक का जो पूजा पाठ था वो सारा कुछ हो चुका है। इसके बाद और भी बहुत कुछ होता है, मीन्स कि जैसे भी हम लोग घर चलेंगे, घर चलने से पहले जो हमारे गांव का जो बजरंगबली मंदिर है वहाँ पे भी पूजा पाठ हम लोग करते हुए घर जाते हैं। और घर जाने के बाद में दोस्तों जो भी है कि हम लोग जो पंडित जी को बुलाने के बाद में जो घर में सत्यनारायण भगवान का जो है यहाँ पे हम लोग कथा वगैरह सुनते हैं और जो भी हवन वगैरह करने के बाद में जो छठ पूजा का जो समापन करते हैं। और इस तरह से दोस्तों हमारे गांव में, यानी कि लगभग हर घर में, साथ ही साथ मेरा घर में जो है कि इस प्रकार से जो है कि हमारे यहाँ छठ पूजा किया जाता है। तो बाकी दोस्तों आप सभी लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी चलिए आप लोग से मिलते हैं किसी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए मेरे ओर से आप सभी लोगों को एक बार फिर से जोहार रहेगा। बाकी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा।